हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने जैसे नदी लिखा है और उसकी सारी विशेषता है। ऐसे मैं बारी-बारी करके सारी नदियाँ करा दूँगी। अभी इन नदियों को आप देखिए और इनकी सहायक नदियाँ जिनसे प्रश्न बनता है। तो थोड़ा क्लियर नहीं होगा पर मैं बोलती हूँ। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत की मानसरोवर झील से। कहाँ से? तिब्बत की मानसरोवर झील से जो है वो सिंधु नदी का उद्गम है। सबसे इनका इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है? आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे उसकी सहायक नदियों से प्रश्न रहता है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम देखिए या किसी भी एग्ज़ाम में उसकी सहायक नदियों से हमेशा प्रश्न रहता है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। ये तो हम लोग प्रॉपर जानते हैं कई बार। और अगर सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो झेलम है, ये ध्यान रखना है। तो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम इसकी सहायक नदी है सिंधु नदी की। आगे हम देखते हैं सिंगा, जास्कर, चू, सयोक, सिगार और गिलगित। ये सब याद रखना है। जेपीएससी और बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि जास्कर, सयोक, गिलगित, सिगार ये सब किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है। सिंगा, जास्कर, चू, सयोक, सिगार और गिलगित ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील से ही निकलती है, पर इसका मेन जो स्थान है वो राकस ताल है। सतलज नदी मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। हम आगे देखते हैं सहायक नदी इसकी सतलज की। तो सिप्ती, वास्पा और व्यास। सतलज की अगर सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी पूछी जाए तो व्यास है, ध्यान रखना। आगे हम आते हैं झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है? तो कश्मीर के बैरीनाग से। झेलम जो है कश्मीर के बैरीनाग से, आप कई बार पढ़ चुके होंगे, याद भी किए होंगे। फिर भी समझिए क्विक रिवीजन है कि झेलम कहाँ से निकलती है, तो देखते हैं कि कश्मीर के बैरीनाग से। इसकी सहायक नदी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पिछले साल ही क्वेश्चन बना हुआ था बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखते हैं कि सहायक नदी है कि किशनगंगा, लदार, पुछ, लिदार है, लिदार, किशनगंगा। किशनगंगा बार-बार आता है कि झेलम की किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, और लिदार याद रखेंगे, पुछ याद रखेंगे कि झेलम की जो सहायक नदी है वो किशनगंगा है, लिदार है और पुछ है। आगे हम आते हैं चिनाब। तो चिनाब जो है वो बाराला चला दर्रे से चंद्र और भागा। बाराला चला दर्रे के विपरीत में चंद्र भागा है, वहीं से जो है चिनाब नदी निकलती है। ठीक है, वहीं से चिनाब नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी है रावी, चंद्र और भागा। अगर आपसे पूछा जाए कि चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप रावी करेंगे। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी रावी, ध्यान रखना है। फिर थे व्यास। व्यास जो है, व्यास नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो रोहतांग दर्रे से। व्यास नदी का उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रे से। और हरिके के पास सतलज नदी से मिल जाती है। व्यास नदी जो है हरिके, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे जाके वो सतलज नदी से मिल जाती है, ये ध्यान रखना। और व्यास की जो सहायक नदियाँ हैं पार्वती, सेंज और तीर्थन, ये तीर्थन पूछा हुआ था कि तीर्थन किसकी सहायक नदी है? तो व्यास की सहायक नदी है तीर्थन। आगे हम आते हैं रावी। रावी कंगाड़ा जिले हिमाचल प्रदेश से निकलता है। रावी कंगाड़ा जिले हिमाचल प्रदेश से निकलता है और झांग के जिले चेनाब में मिल जाता है। रावी जो है चेनाब में मिल जाता है और रावी की एकमात्र सहायक नदी चेनाब होती है। रावी की एकमात्र सहायक नदी चेनाब होती है। पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन कि रावी की सहायक नदी कौन सी है? तो एकमात्र ही सहायक नदी चेनाब होती है। तो ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे कि सिंधु नदी तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और सतलज इसकी सहायक नदियों में हम देखेंगे सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगा, जास्कर, चू, सयोग, सिगार और गिलगित जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है सहायक नदी दे देता है, उसमें से डिफरेंट कौन होता है वो पूछता ही है। देखिए सतलज नदी में आते हैं तो मानसरोवर राकस ताल से निकलता है। सतलज मानसरोवर राकस ताल से निकलता है। वास्पा और व्यास इसका नदी बिल्कुल याद रखेंगे। सतलज की जो सबसे बड़ी सहायक नदी होती है वो व्यास होती है। आते झेलम जो कि कश्मीर के बैरीनाग से निकलता है और झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, लिदार और पुछ है। आगे देखते हैं चिनाब जो कि बाराचाला दर्रे से निकलती है और चंद्रभागा के विपरीत से निकलती है। उसकी जो सहायक नदी है चिनाब की, सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब की रावी है। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी रावी है, ध्यान रखना। व्यास रोहतांग दर्रे से निकलता है, हरिके के पास सतलज में मिल जाता है और इसकी इस व्यास की अगर सबसे सहायक नदी बड़ी पूछी जाए तो तीर्थन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है। रावी देखेंगे तो कंगाड़ा जिले हिमाचल प्रदेश से निकलती है और रावी जो है वो चिनाब में मिल जाती है और रावी की जो सहायक नदी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो चिनाब है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदी थे और बाकी नदियां मैं इसी तरह से करवा दूंगी और
सहायक नदी को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे करके, क्योंकि डिफरेंट आता है करने के लिए और हम लोग एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है इसको और अच्छे लगे तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।